खानपुर विधानसभा की बात की जाए तो उमेश कुमार वर्सेज प्रणब चैंपियन लगातार चलता रहता है। किस तरह देखते हैं पूरे प्रकरण को, इस पूरी उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को, ऐसे मजबूत कैंडिडेट को वहाँ से हराया था जिनका 4 योजनाओं से वहाँ पे काम चल रहा था। उसको हराने के बाद उन्होंने लगातार क्षेत्र में काम किए और क्षेत्र में डटे हुए हैं। तो अगर सामने कोई अब बरगलाता है, किसी का माइंड थोड़ा डिस्टर्ब चलता है। अभी पीछे उन्होंने उनके कार्यालय में जाकर फायरिंग वायरिंग करी थी, जिस प्रकरण में वे जेल भी गए। जेल जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मेरा पेट खराब हो रहा। पेट खराब होने के बाद फिर वो एडमिट। प्रणब जी जो लगातार बोलते हैं या बाइट में, इंटरव्यू में या अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो वीडियो डालते हैं, उनके बयानों को किस तरह देखते हैं? उनके उन वीडियोज को, उनकी जो वीडियोज़ है बड़ी इंटरटेनमेंट होती है। वो हमेशा पहलवानी दिखाएंगे, ये पहलवानी ये क्या है कि जनता इससे उबती है। आपको अगर आप कर रहे हैं उस चीज़ को, थोड़ा सा आप क्षेत्र में जाओ, आप जनता की समस्या समझो। ऐसा नहीं कि अपने आप को बड़ा दिखाओ। अभी बीच में उन्होंने किसी पत्रकार को बोल दिया तुम कितने पढ़े लिखे हो। मेरा नाम अमित नंद है और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दर्शकों, बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ईशान तेजानी जी, जो कि जन निर्माण पार्टी से हैं। जन निर्माण पार्टी हाल ही में इनके द्वारा ज्वाइन की गई थी और पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया शर्मा पहुंची थी। साथ में खानपुर विधायक उमेश कुमार भी रहे थे। बहुत बहुत स्वागत है ईशान जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई आपका। ईशान जी देखिएगा, जन निर्माण पार्टी ज्वाइन की है। कई राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जिनका जनाधार है, जिनकी सरकारें भी हैं, लेकिन जन निर्माण पार्टी का ही चुनाव क्यों? क्या है कि जब किसी की शुरुआत होती है ना, तो उसमें जब आदमी अकेला चलता है, अकेला वो मेहनत करता है, तो कारवा उसका बनता जाता है। जन निर्माण पार्टी हमारा ज्वाइन करने का मकसद ये है कि हमारे पीछे जो हमारे बड़े भाई हैं उमेश कुमार शर्मा जी, वो बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो अपने आप में पावर हैं और लोगों की सुनते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं। तो उनके काम को देखते हुए हम उनसे जुड़े थे। काम को देखते हुए जुड़े। एक तरफ आपने कहा कि भाई वो पावरफुल व्यक्ति हैं, एक तरफ आपने कहा है कि वो जनसेवा भी करते हैं। तो प्रभावित पावर से हैं कि जनसेवा से? प्रभाव तो देखो दोनों चीज़ का ही है। अपने बड़े भाई हैं, उनका दिल से बहुत वो है, बड़े भाई है वो, तो उनकी पावर से प्रभावित हैं। और जो उनके काम है उसका तो क्या ही कहना। कम से कम 800-900 लड़कियों की उन्होंने शादियाँ कराई थी। जो आज तक कोई बहुत विधायक बनते हैं, सभी अपने काम वाम में लगे रहते हैं, लेकिन जो उनके काम है बड़े अच्छे काम हैं। और किस तरह के कामों से प्रभावित हैं? एक तो भाई आपने कहा कि भाई शादियां करवा रहे हैं, विवाह करवा रहे हैं, और किस तरह के काम आपको उनके पसंद आए, जिनसे आप प्रभावित हैं, जिनसे प्रभावित होकर आपने उनकी जन निर्माण पार्टी ज्वाइन की? देखो काम तो उनके इतने हैं, गिनाने लगे हैं तो शायद काफ़ी टाइम बीत जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमने जो जन निर्माण पार्टी ज्वाइन करी है वो कहीं ना कहीं अपने लिए भी की है कि जो क्षेत्र के युवाओं का सम्मान है वो कहीं खोया हुआ है। हर पार्टी में आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है, कार्यकर्ता सिर्फ यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे हम आए, इस प्लेटफॉर्म पे अपना शुरुआत करेंगे और अपने युवाओं के लिए कार्य करेंगे। हमारे सिडकुल में बेरोजगार युवा, जो लोकल का युवा है, वो बेरोजगारी से जूझ रहा। यहीं फिर हो जाएंगे बेचारे, मतलब भागे फिर रहे, बेरोजगारी इतनी है। अभी हाल ही में एक लड़के की मृत्यु हुई थी, जिसमें भीम आर्मी का संगठन वहाँ पे लगा और उसको 10 लाख रुपये कुछ चेक दिलवाया। तो उसमें हम जा नहीं पाए, पर यह है कि आगे से हम अपने लोगों के लिए दौड़ेंगे, भागेंगे। जो अपने युवा साथी हैं उनके लिए भाग दौड़ करेंगे। आपने कहा कि भाई बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन सरकार दावे कर रही है कि भाई लगातार रोजगार दिए जा रहे हैं, युवाओं को जो है स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है, सशक्त बनाया जा रहा है। आप गली गली गांव गांव घूमो, रानीपुर विधानसभा में आप घूमो, हर गली में आपको बेरोजगार युवा मिलेगा। अभी आप बाहर निकलोगे तो बेरोजगारी से युवा जूझ ही रहा है, इधर उधर भाग रहे हैं, फिर क्या वो क्राइम की ओर भाग रहे हैं। अच्छा, हमारा मानना है कि युवाओं को रोजगार मिल जाए। सिडकुल में लोकल युवाओं को रोजगार सच में नहीं दिया जाता, ये बात सच है बिल्कुल। और इसके लिए कोई भी संगठन, कोई विधायक, कोई नेता इनकी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। क्या आपको लगता है कि जन निर्माण पार्टी इन मुद्दों को उठा पाएगी और इन मुद्दों पर काम कर पाएगी? बिल्कुल जी, अभी तो हम लगे हुए अपने काम में। देखो अभी हम अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं। दूसरी बात, अपने कार्यकर्ताओं के लिए अभी हमने अपना जन निर्माण पार्टी में सदस्यता ग्रहण समारोह चला रखा। पूरा सदस्यता अभी हम ग्रहण करा रहे हैं। उनकी पर्चियाँ हमारे पास हैं, तो हमने ज्वाइनिंग करा रहे हैं अभी लोगों को। तो धीरे धीरे अपना कारवा बढ़ रहा है और जैसे ही कारवा बढ़ेगा ऐसे ही हम मजबूत होकर आगे उतरेंगे। जैसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया शर्मा जी का आदेश होगा उस हिसाब से हम कार्य करेंगे जी। अभी ईशान जी, आपने कहा कि भाई सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, लगभग माह भर आपको पार्टी ज्वाइन किए हुए हो गया, तो कितने सदस्य आपने बनाए और कितना कारवा बढ़ पाया है?
जी अभी हम ना जो सदस्य जोड़े, हमारे पास अपनी जो रसीद हैं उनमें हमने कम से कम भी 500 लोगों को अब तक जोड़ने का काम कर दिया। कम से कम भी 500 लोगों को जोड़ने का काम हमने कर दिया। 500 सदस्य आप लगभग बना चुके, तो कोई अब चुनाव भी आने जा रहे हैं, 27 का चुनाव आ रहा है, गली गली जो है जो मतलब राजनेताओं को तैयारियां कर रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है, आपकी क्या तैयारी है कि भाई 500 सदस्य बनाए हैं तो हो सकता है अभी तो समय है, आगे और भी संख्या बढ़ेगी, तो क्या चुनाव की दावेदारी करेंगे? चुनाव का तो देखो मैं कुछ बोलने का नहीं कि चुनाव लड़ा जाएगा नहीं लड़ा जाएगा, उस चीज़ को अभी कोई मतलब नहीं है। हमने बात करी 500 सदस्य हमने जो बनाए, जिस दिन हम किसी मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर गए तो वह 500 5,000 होने में टाइम नहीं लगने का। और किसी भी मामले को लेकर अगर क्षेत्र में कुछ भी मामला की बार गलत हुआ और मेरे द्वारा अगर सड़क पर उतरने का काम हुआ तो कम से कम भी हज़ारों कारवा लेकर सड़क पर उतरूँगा, लेकिन गलत नहीं कुछ होने देने का क्षेत्र के अंदर। अब क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर उतरेंगे, या अभी केवल इंतजार है कोई इंसिडेंट इस तरह का हो कि भाई उसी पर उतरना है? ऐसे कोई बात नहीं है कि किसी चीज़ का इंतजार है, भगवान करे कुछ गलत ना ही हो, जो चल रहा है सही चलता रहा। लेकिन कुछ भी अगर हमारे सामने गलत हुआ, हमारे आंखों के सामने कुछ भी गलत होता हमें दिखा, तो हम उसका विरोध जरूर करेंगे सर। विरोध करेंगे जी अच्छा, अभी क्या लगता है कि भाई आप, चलिए हरिद्वार की बात करेंगे, प्रदेश भर की तो नहीं करते, हरिद्वार में आपको क्या लगता है क्या ज्वलंत मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर काम करना चाहिए मुख्य रूप से पार्टियों को, चाहे वो जन निर्माण पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भाई ज्वलंत रूप से काम हो और उनका निस्तारण बहुत जरूरी हो जाता है या उन पर काम करना बहुत जरूरी हो जाता है राजनीतिक दलों को? अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा, बारिश के मौसम में आप देखेंगे, हम अपनी रानीपुर विधानसभा की ही बात करेंगे, आप क्षेत्र में कहीं भी जाओ, किसी भी गांव में जाओ, उसमें जल भराव की समस्या बहुत ऊपर है, जल भर जाता है बहुत ज़्यादा। अभी पीछे इंगर रोशनाबाद में ही इतना गुड्डे गुड्डे तक पानी आ जा, उन चीज़ों पर आज तक काम नहीं हो पाया। अगर विधायक ही इन चीज़ों को जिला पंचायत पे छोड़ दें या प्रधान पे छोड़ दें, प्रधान जिला पंचायत भी तो अपने ब्लॉक से मांगे काम, उनके वहाँ से बेचारों काम नहीं हो पाते, सरकार होने के बाद नहीं हो रहे। अब हमें ये नहीं पता है किस दबाव में है, क्या चीज़ है जो इन्हें दबा रही है, और विधायक जी का हमें पता नहीं वो काम करते हैं या नहीं करते हैं, हवा में काम है या कहाँ काम है, उसका अब तक पता नहीं लग पाया। आप सच में देखो, अभी सावन के जो महीना चल रहा है, बारिश का महीना आयो, इसमें इतना बुरा हाल है क्षेत्र के अंदर, हर जगह जल भराव की समस्या है। लेकिन विधायक जी कह रहे हैं कि भाई इतना काम करा चुके हैं कि और किसी विधानसभा में इतना काम ही नहीं हुआ जितना रानीपुर में हो चुका है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम कर रखे उन्होंने, सारा काम हवा में, धरती पे कुछ नहीं है काम, वो या कागजों में होगा, लेकिन रियल में कुछ काम नहीं है। वो हो सकता है कागजों की बात कर रहे हैं। कागजों की बात कर रहे हैं बिल्कुल। देखिएगा, आपने भी कहा कि भाई काम नहीं हो पा रहे हैं, 15 साल आप लोगों ने दे दिए, हर 5 साल बाद चुनाव होता है, 3 बार विधायक बना दिया, फिर भी आप कह रहे हैं काम नहीं हो पा रहे हैं। सच में काम नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी, और कहीं अगर उसकी बात करेंगे कि भाई नाली के ऊपर अपना वो डाल दो, स्लेब से डाल दो, स्लेब की जगह छोटी छोटी 2-2 इंच की स्लेब डाल के चले गए। कुछ वीडियो चल रही है ऐसी, और हमने मौके पर भी जाकर देखा ऐसे ही ड्रामा चल रहा। बहुत लोग मुद्दे, अब तो लोग जागरूक हो गए, अब तो वीडियो बना कर डाल देते हैं कि विधायक जी देख लो आपके काम क्या है, सड़कों भरी पड़ी। अच्छा, सड़क, बिजली, पानी को छोड़ दिया जाए तो रानीपुर विधानसभा में और क्या काम होने चाहिए? विधानसभा में जो काम होने चाहिए थे भाई, सड़क के तो काम देखो ये मेन ही है कि वो आदमी में चलता है। दूसरी बात है कि जो अपने युवा लोग हैं उनके लिए कार्य होने चाहिए भाई, स्कूल हमारे ठीक है बढ़िया हो जाए, प्राथमिक जो विद्यालय हैं वो बढ़िया हो जाए, और जी अपने जो बेरोजगार युवा हैं इनके लिए कुछ अपना यहाँ से कोई प्रोग्राम ऐसा कराना चाहिए, जो कंपनियों का जो मेला सा लगता है उसमें जाएं, रोजगार मेला कहेंगे जिसको, उसमें जाए भाई, उनके अपने रोजगार उनको मिल जाए। और इस तरह की चीज़ें हैं भाई साहब, अपना लगे रहो, देखो क्या हो। रोजगार मेले लगाने चाहिए, युवाओं को रोजगार मिल जाने चाहिए। अच्छा, खानपुर विधानसभा की बात की जाए तो उमेश कुमार वर्सेज प्रणब चैंपियन लगातार चलता रहता है, किस तरह देखते हैं पूरे प्रकरण को, इस पूरी कंट्रोवर्सी को? उमेश कुमार जी जो हैं कि उन्होंने जिस विधायक को हराया है वो वहाँ से मेरे 3 बार का विधायक है, कुंवर पंडित जी चैंपियन जी 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, तो 4 बार, सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी, 4 बार वो चुनाव जीत चुके हैं। तो उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को, ऐसे मजबूत कैंडिडेट को वहाँ से हराया था जिनका 4 योजनाओं से वहाँ पे काम चल रहा था। उसको हराने के बाद उन्होंने लगातार क्षेत्र में काम किए और क्षेत्र में डटे हुए हैं। तो अगर सामने कोई अब बरगलाता है, किसी का माइंड थोड़ा डिस्टर्ब चलता है, उसमें क्या कह सकते हैं। अभी पीछे उन्होंने उनके कार्यालय में जाकर फायरिंग वायरिंग करी थी, जिस प्रकरण में जेल भी गए। जेल जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मेरा पेट खराब हो रहा, पेट खराब होने के बाद फिर वो एडमिट भी रहे। तो मेरा मानना ये है कि जो अपने चैंपियन साहब हैं थोड़ा सा अपना काम हल्का करें, अपना क्षेत्र में काम करते रहें, जो भी जनता को पसंद होगा, उमेश कुमार जी पसंद होंगे
तो उमेश कुमार जी उभरेंगे, आप पसंद होगे तो आप उभरोगे। बस ये कहना है जी वहाँ के लिए। अच्छा, प्रणब जी जो लगातार बोलते हैं या बाइट में, इंटरव्यू में या अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो वीडियो डालते हैं, उनके बयानों को किस तरह देखते हैं, उनके उन वीडियोज को किस तरह देखते हैं? अच्छा, उनकी जो वीडियोज़ है बड़ी इंटरटेनमेंट होती है। वो हमेशा पहलवानी दिखाएंगे, ये पहलवानी ये क्या है कि जनता इससे उबती है। आपको अगर आप कर रहे हैं उस चीज़ को, थोड़ा सा आप क्षेत्र में जाओ, आप जनता की समस्या समझो। ऐसा नहीं कि अपने आप को बड़ा दिखाओ। अभी बीच में उन्होंने किसी पत्रकार को बोल दिया तुम कितने पढ़े लिखे हो। अरे पत्रकार है, वो आपसे सवाल पूछ रहा है, वो उसकी उपलब्धि है, वो आपसे सवाल पूछ रहा है, आप उसके सवाल का जवाब दो ना। आप सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे, आप कितने पढ़े लिखे हो, ये क्या बात होती है? ये गलत है। गलत मानते हैं इन बातों को, देखिएगा। अच्छा, अभी उमेश जी ने भी कहा कि भाई ऐसे 36 राजाओं को मैं जेब में रखता हूँ। उमेश जी तो उमेश जी हैं, वो बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्या पता रखते हो। अच्छा, अब क्या कुछ तैयारी है 27 के चुनाव को लेकर? पार्टी की तैयारी क्या है? जी, पार्टी की तैयारी अभी चल रही है। पार्टी अपना सदस्यता अभियान जारी रखा हुआ है, और जैसे भी हाईकमान से आदेश आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सोने शर्मा जी के जैसे भी हमें आदेश होंगे, माननीय उमेश कुमार जी के, उस हिसाब से हम कार्य करेंगे जी। तो तैयारी है चुनाव लड़ने का तो अभी कोई ऐसा हिसाब है नहीं, लेकिन क्षेत्र की जनता या पार्टी का कुछ भी आदेश हुआ उस हिसाब से देखेंगे। पार्टी के आदेश पर काम किया? पार्टी के आदेश पे काम किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ईशांत भाई समय देने के लिए। देखिएगा, ये थे हमारे साथ जन निर्माण पार्टी से ईशांत तेजान जी, जो कि हाल ही में पार्टी ज्वाइन किए हैं, लेकिन बहुत कम समय हुआ है, महीना भर हुआ होगा इनको पार्टी ज्वाइन किए हुए। लेकिन इसी बीच जैसा कि उन्होंने बताया 500 सदस्य वो बना चुके हैं, और ये सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। और जो चुनाव की तैयारी है, पार्टी के आदेशानुसार तैयारियाँ की जाएगी। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।